वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 2। इसका प्रीवियस पार्ट जो है उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कवर किया है। इस पार्ट में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कवर करेंगे। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोले तो कौन सा है? गायनेशियम। स्पेशली इस वीडियो में हम कवर करेंगे पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसाइट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो नथिंग बट क्या है? पिस्टल है। पिस्टल्स या तो सिंगली प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है पिस्टल, एक सिंगल पिस्टल, दैट इज वी कॉल्ड एज अ मोनोकैपिलरी। बट कुछ अलग अलग स्पीसीज में और जो है पिस्टल मोर देन वंस रहते हैं, मतलब बहुत सारे पिस्टल प्रेजेंट रहते हैं। और चीज को हम क्या कहते हैं? मल्टी कैपिलरी। ओके, सिंगल पिस्टल मोनोकैपिलरी, मोर देन वन पिस्टल मल्टी कैपिलरी। अब जो मल्टी कैपिलरी है उसमें भी 2 टाइप होते हैं। क्यों? मल्टी कैपिलरी एक तो फ्यूज फॉर्म में रहते हैं या तो फ्री फॉर्म में रहते हैं। ओके, जो फ्यूज फॉर्म है उनको हम कहते हैं सिंकार्पस, फ्यूज पिस्टल, और जो फ्री फॉर्म है उनको हम कहते हैं अपोकार्पस। अब जो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है पैपीवर का, ये आपको दिख रहा है फ्यूज स्ट्रक्चर है, यहाँ का फ्यूज स्ट्रक्चर। ओके, ये ओवरी जो है, ये जो नीचे का स्टाइल है ना, ये जो सब क्या हो गया है? फ्यूज हो गया, और यहाँ पे स्टिग्मा दिखाई दे रहा है। ये जो एग्जाम्पल है सिंकार्पस का एग्जाम्पल है, पैपीवर जो एनसीईआरटी में दिया गया है। और तो जो दूसरा एग्जाम्पल है मैकेलिया। ओके, ये जो है ये है एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब इसके जो पिस्टल्स है फ्री है, दिखाई दे रहा है आपको? फ्री पिस्टल्स। ओके, फ्री पिस्टल्स है, और ये एग्जाम्पल है एपोकार्पस। ओके, नेक्स्ट जो है, अब स्ट्रक्चर देखेंगे पिस्टल का। पिस्टल जो है 3 पार्ट से बना होता है। फर्स्ट जो है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये डायग्राम में आपको दिखाई देगा। ये जो अपर पार्ट है ये जो है स्टिग्मा है, ये जो सिलेंड्रिकली पार्ट है ये जो है स्टाइल है, और ये बल्ज पार्ट है ये जो है ओवरी है। इनसाइड द ओवरी देयर इज अ ओवल्स। ओके, अब जो अपर पार्ट है स्टिग्मा, स्टिग्मा का वर्क क्या है? जैसे ही पोलन ग्रेन एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, ये स्टिग्मा क्या करेगा? इस पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा, या पोलन ग्रेन जो है आके यहाँ पे स्टे करेंगे। ये स्टिग्मा का वर्क है। इस स्टाइल है जो इरेक्ट करता है स्टिग्मा को। ये नीचे का बल्ज पार्ट, ये है ओवरी। okay, ये हो गया पिस्टल का स्ट्रक्चर। अब प्लासेंटा क्या होता है? अब ये जो ओवल्स है, ओके, ओवल जो है इनसाइड द ओवरी और विद इन द ओवरी कनेक्टेड होते हैं। ओके, ये ओवल, ओके, ये ओवल्स है और ये कनेक्टेड होते हैं, और इसी कनेक्टेड पार्ट को हम कहते हैं प्लासेंटा। जो ओवल के पार्ट को ओवरी से कनेक्ट करता है उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लासेंटा। नीचे का पार्ट है ये क्या है? मेगास्पोरेंजिया, हम कॉमनली इसे कहते हैं ओवल्स। ये जो है ना ओवल्स, जो एक्सटेंडेड पार्ट है प्लासेंटा का नीचे साइड का, ये जो है स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हम मेगास्पोरेंजिया, और कॉमनली वी नोन एज अ ओवल। अब कुछ कुछ फ्रूट्स आपने देखा होगा कि सिंगल सीडेड होते हैं। सिंगल सीडेड में 1 ओवल प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि वीट हो गया, मैंगो हो गया, और कुछ कुछ फ्रूट्स में आप देखो गया कि मल्टीपल सीड्स होते हैं, जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, तो उसमें बहुत सारे ओवल्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। ओके,
अब जो ये है ना मेगा स्पोरेंजिया, ओके, नथिंग बट ओवल, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अब मेगास्पोरेंजिया ओवल्स, यहाँ पर आपको मेगास्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये नीचे है ओवल, ओके। ओवल का जो पार्ट है प्लासेंटा से कनेक्टेड होता है थ्रू द स्टैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ए फुनिकल, ओके। नेक्स्ट जो है ये जो फुनिकल है ओवल के बॉडी से फ्यूज हो जाता है और इसी फ्यूज स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेलियम। और हेलियम जो हुआ ओवल और फिनिकल का जंक्शन जो है हेलियम हो गया। नेक्स्ट जो होते हैं 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, ओके। या आउटर प्रोटेक्टिव एनवेलप, इनर प्रोटेक्टिव, और ये जो प्रोटेक्टिव एनवेलप है इसे हम कहते हैं इंटीग्रेंट। 1 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, और ये जो न्यूक्लियस है ये दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस को टोटली कवर करते हैं बट एक जगह फ्री छोड़ देते हैं, और इसी फ्री जगह को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ओके। माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड होता है चलाजल एंड, और ये चलाजल एंड जो है ये बेसल पार्ट रिप्रेजेंट करता है। अब जो न्यूक्लियस है वो क्या है, मास ऑफ अ सेल, और इसमें बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व प्रेजेंट रहता है। और इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। हमने क्या सीखा इसमें, फर्स्ट जो है ओवल और प्लासेंटा को कनेक्ट करता है फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल और ओवल का जंक्शन होता है हेलियम, ये जो है इंटीग्मेंट है। इंटीग्मेंट जो है न्यूक्लियस को कवर करता है बट फ्री एंड के पास एक जगह छोड़ देता है, उसी एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड होता है चलाजल एंड, और जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम देखेंगे कि ये जो ओवल है ये ओवल से माइक्रोस्पोर कैसे रेडी होंगे, ओके। फर्स्ट स्ट्रक्चर हम फर्स्ट जो है मेगास्पोरेंजिनेसिस होता क्या है देखेंगे। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज अ मेगास्पोरेंजिनेसिस, ठीक है। अब मेगास्पोर्स कहाँ से रेडी होंगे, मेगास्पोर मदर सेल से। अब ये मेगास्पोर मदर सेल रेडी कैसे होता है ये देखेंगे हम। ये जो ओवल है, ओवल क्या करेगा, वन ऑफ इट्स सेल्स डिफरेंशिएट करेगा टूवर्ड अ माइक्रोपाइल एंड, ओके। एक सेल को डिफरेंशिएट करेगा, वो जो सेल है यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये माइक्रोपाइल एंड है हमारा, और ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है, ओके। ये जो सेल है डिफरेंशिएट हो गया है जो, वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा इसके पास, और जो साइटोप्लाज्म है डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और ये जो बिगर सेल होगा यही सेल को हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। अब जो ये मेगास्पोर मदर सेल है क्या करेगा, इसका काम क्या है मेगास्पोर मदर सेल का, मेगास्पोर मदर सेल का जो काम है क्या करना है, मेगास्पोर फॉर्म करना है, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, करेक्ट। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस के थ्रू मेगास्पोर फॉर्म करेगा, ठीक है। मेगास्पोर टेट्राड मतलब मेगास्पोर से मियोसिस 1 से 2 न्यूक्लियर फॉर्म हो गए, फिर मियोसिस 2 से क्या होगा 4 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो गए, मतलब मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म हो गया। मेगास्पोरेंजिस का डिफिनेशन यही है, क्या है, मेगास्पोर फॉर्म करना है कहाँ से, मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है। अब कि एक मेगास्पोर मदर सेल से, ओके, क्या फॉर्म हो गए, मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म हो गए मियोसिस से। मतलब अगर मेगास्पोर मदर सेल का क्रोमोसोमल n है तो जो मेगास्पोर फॉर्म हो गए उनका क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, n n n n, करेक्ट। ये जो 4 मेगास्पोर है ये चारों फंक्शनल नहीं रहेंगे, ओनली क्या 1 रहेगा, ये रहेगा ये रहेगा, डिपेंड करेगा।
अब जो भी फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या होगा, डेवलप होना स्टार्ट, और रिमेनिंग 3 क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। अब जो मेगास्पोर है डेवलप हो गए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। जैसे ही देखा हमने कि एक जो मेगास्पोर है, एक मेगास्पोर है उससे हमारे को फीमेल गैमेटोफाइट मिल रही है, मतलब जो एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गैमेटोफाइट नथिंग बट एम्ब्रियो सैक जो है फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर, एक ही मेगास्पोर से। देयरफॉर दिस डेवलपमेंट इज नोन टू बी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो मेगास्पोर है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में कैसे कन्वर्ट होगा ये देखेंगे। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है माइटोटिकली डिवाइड होगा, डिवाइड होके ए न्यूक्लियस जो है 2 न्यूक्लिया में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये 2 न्यूक्लियाई टू अपोजिट एंड में मूव करना स्टार्ट करेंगे। मतलब एक माइक्रोपाइल एंड में जाएगा, एक चेलोजल एंड में जाएगा। अब जो फिर से क्या होगा, और एक माइटोटिक डिवीजन होगा, 2 न्यूक्लिया के क्या हो गए, 4 न्यूक्लिया हो गए। 4 न्यूक्लिया क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। फिर से और एक माइटोटिक डिवीजन होगा, 4 के क्या हो जाएंगे, 8 न्यूक्लिया होंगे, और ये 4 ग्रुप में प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ 4 ग्रुप और यहाँ पे 4 ग्रुप की प्रेजेंट रहेंगे। कितने माइटोटिक डिवीजन हो गए, 3। फर्स्ट यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब जो 8 और ये स्पेशली माइटोटिक डिवीजन कैसा होगा, ओनली न्यूक्लियस फॉर्म होगा, ओनली न्यूक्लियस, नो सेल वॉल फॉर्मेशन। कब तक, 8 न्यूक्लियस स्टेज आने तक। जैसे ही 8 न्यूक्लियस स्टेज आ जाएगी उनकी, तो ये जो ये 3 है, ये 3, टोटल 6 जो है क्या करेंगे, सेल वॉल फॉर्म करेंगे, 3 ग्रुप में प्रेजेंट हो जाएंगे। कैसे, 3 ग्रुप क्या होगा, एक माइक्रोपाइल एंड को प्रेजेंट होगा, एक जो है चलाजल एंड को प्रेजेंट होगा, और जो रिमेनिंग है ये वाला और ये वाला, ये क्या करेंगे, सेंट्रल में आ जाएंगे। इसी को हम कहते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई जो है 2 प्रेजेंट है। अब यहाँ देखते हैं जो 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप जो है यहाँ पे देखते हैं कि आउट ऑफ 3 ग्रुप जो है 3 सेल, 2 जो क्या करेंगे, सिनर्जिड फॉर्म करेंगे, और 1 क्या फॉर्म होगा, एग फॉर्म होगा, और ये यही ग्रुप को हम कहते हैं एग apparatus कहते हैं। ठीक है, रिमेनिंग 3 जो है वो जो है चलाजल एंड को चले जाएंगे, और चलाजल एंड की जो सेल्स है उसको क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, और रिमेनिंग सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लिया प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम कहते हैं 2 पोलर न्यूक्लिया। अब जो यहाँ पे देखते हैं जो एग apparatus है, एग apparatus यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ माइक्रोपाइल एंड। एग apparatus में क्या है, 2 सिनरिजिड्स है और एक 1 सेल है। बस सिनरिजिड के पास एक स्पेशल फॉर्म होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थिकनिंग, स्पेशल थिकनिंग होती है, उसी थिकनिंग को हम कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus। ये जो फिलीफॉर्म apparatus का काम क्या है पता है आपको, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पड़ता है, ओके, ये पोलन ग्रेन यहाँ पर पड़ा, पोलन ट्यूब रेडी करता है, जैसे ही यहाँ ओविल है, ओविल में एंटर करता है, ओविल में एंटर करने के बाद वो जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब को सिनर्जिड के पास पहुंचाने के लिए गाइडेंस कौन करता है, ये जो है ये फिलीफॉर्म apparatus करता है। ठीक है, इसका काम है। अब आप देख सकते हो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक है, एक निकला ये 3 निकला, ये 2 3, 3 निकला, 6 निकला, ये 8 निकले, टोटल 8 न्यूक्लिया हो गए। सेल्स कितने हैं, ये 3 सेल्स, ये 3 सेल्स, 6 सेल्स, और ये बिगर वाला एक 7 सेल, मतलब कितने हो गए, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट जो है हमारा कैसे है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई। तो आपको समझ गया। ठीक है, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।